बाबा साहब ने हमको संविधान और संविधान के अलावा भी बहुत कुछ इस देश को दिया है। बाबा साहब के दिए हुए संविधान और बाबा साहब के संदर्भ में आज देश में जिस तरह की बातें हो रही है, इस देश का दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये कि देश के प्रधानमंत्री जी भी अपने मुंह से उस तरह की बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी बाड़मेर में आए थे, थार में हम सब लोगों ने स्वागत किया। नरेंद्र मोदी जी ने थार में आकर और बाबा साहब के संदर्भ में जो बात करी है वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जिस तरह के भाषा का उपयोग नरेंद्र मोदी जी ने किया, वो चेतावनी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी आ भी जाए। ये भारत का कोई भी नागरिक इस तरह की कैसे कोई बात महसूस कर रहा है और किस तरह से बोल रहा है, ये मेरी समझ से परे है। आपने ये बात करी संविधान के संदर्भ में, क्या ये देश नहीं जान रहा है? आपने क्या क्या कृत्य किए, क्या क्या काम किए पिछले दिनों के अंदर, पूरा देश अच्छी तरह से जान रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने निष्पक्ष संस्थाएं का संविधान के माध्यम से जो हम लोगों को दिया, इस देश को दिया, उन संस्थाओं के साथ आपने क्या खिलवाड़ किया यह देश जान रहा है। उस संवैधानिक जो संस्थाएं थी उनके साथ आपने क्या किया यह देश जान रहा है। और आप यहाँ आकर और बोल रहे हो कुछ और कर कुछ और रहे हो। प्रधानमंत्री जी, आपने, आपकी सरकार ने जो बाबा साहब की दी हुई संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग के साथ जो किया, वो देश अच्छी तरह से जान रहा है। बाबा साहब ने जो हमें वो संवैधानिक संस्था दी, चुनाव आयोग, उसकी चयन की प्रक्रिया के तहत 3 सदस्य, सरकार का नुमाइंदा, प्रतिपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनका नुमाइंदा के माध्यम से निष्पक्ष चुनाव आयोग हम लोगों को दिया। प्रधानमंत्री जी, आपने उसका गला घोट दिया। बाबा साहब के दिए हुए संवैधानिक भावनाओं को आपने कुचल दिया। और चुनाव आयोग के अंदर आपने किस तरह से लोकसभा और राज्यसभा के अंदर प्रावधान बदल ली, उसका आधार क्या था? उसका आधार था आपके पास इन सदनों में बहुमत था और आपने वो प्रावधान बदलकर खुद सरकार के 2 प्रतिनिधि के माध्यम से चुनाव आयोग का चयन की जो प्रक्रिया बदली है, पूरा देश अच्छी तरह से जान रहा है। बाकी संवैधानिक संस्थाओं के अंदर आप क्या कर रहे हो? न्यायपालिका के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पूरे के पूरे देश को अपनी पीड़ा साझा कर रहे हैं। मीडिया के साथ आप क्या कर रहे हो, पूरा देश अच्छी तरह से जान रहा है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, इन संस्थाओं के साथ आप लोग क्या कर रहे हो? आरबीआई का आपने क्या हश्र कर दिया। नोटबंदी को भी आपने इवेंट बना दिया। उस नोटबंदी से इस देश को कितना नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री जी, आपके भाषण में तो टेलीप्रॉम्प्टर रहता है, ये पूरी दुनिया जानती है, थार का भी हर व्यक्ति जानता है, नागरिक जानता है। इस टेलीप्रॉम्प्टर को जब आप पढ़कर और भाषण दे रहे थे, उस वक्त भी आप, किसी ने आपसे ये सवाल नहीं किया था कि आपके यहाँ से क्या रिश्ते हैं। आपने खुद नहीं इस टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर जो लिखा हुआ था वो पढ़ा कि मेरा एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर इस इलाके से बहुत अच्छे रिश्ते रहे। आपने ये बात की। और हमारे आराध्य देव बाबा रामदेव के संदर्भ में आपने जो बात की, बाबा रामदेव सिर्फ राजस्थान के और इस इलाके के नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, आप कितने कट गई हो, आपने खुद के गृह राज्य गुजरात से भी कट गई हो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। लाखों करोड़ों बाबा रामदेव के भक्त गुजरात से हमारे स्थान में आते हैं। और आपने बाबा रामदेव की जन्मस्थली सिर्फ अपने आप के जुड़ाव के लिए आपने उनका इस्तेमाल किया। और उनकी जन्मस्थली जो हमारे थार में है,
कश्मीर में है, शिव तहसील के अंदर है, जिला बाड़मेर में है, और वो यहाँ से लेकर और आप कश्मीर में लेकर चलेंगे। इस थार की धरती को, पवित्र धरती को आपने बाबा साहब के संदर्भ में इस तरह की बात, बाबा रामदेव को बारे में इस तरह की बात, किसान के इस तरह की बात, इससे बाड़मेर जिले की इस तरह की बात, शहीद के लिए इस तरह की बात करी है। इस तरह की बात स्टार के ऊपर अगर आप नहीं करेंगे तो जिस तय दिल से आपका स्वागत किया था, उस तय दिल से हम धन्यवाद भी कर सकते हैं। तो ये दुर्भाग्य कि आपने जो यह बोला हम धन्यवाद नहीं कर सकते। जो हमारी भावना थी उसको मीडिया के माध्यम से हमने जाहिर किया।